मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हम लोग पढ़ रहे थे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम पढ़े थे एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स, है ना। एबायोटिक एजेंट्स में हम पढ़े थे बिन्स और वाटर, बिन्स के द्वारा और वाटर के द्वारा। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था बायोटिक में रेप्टाइल्स के द्वारा होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, बर्ड्स के द्वारा होता है, मैमल्स के द्वारा होता है। इसका प्रॉपरली एग्जाम्पल भी मैं आपको दे चुका हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ में। जैसे एबायोटिक में अगर बात की जाए तो एडाप्टेशन फॉर विंड, एडाप्टेशन फॉर विंड। एडाप्टेशन फॉर विंड, एडाप्टेशन में क्या होता है, विंड जो एक्चुअली में करता क्या है, जब ये चलता है ये बायोटिक पॉलिनेटिंग करवाता है। इसमें जैसे किस फ्लावर में होता है, जैसे फ्लावर स्मॉल होते हो और कलरलेस हो, है ना, इनकॉन्स्पिकुअस हो, इनकॉन्स्पिकुअस के साथ साथ वो जो उसका नेक्टरलेस हो, यानी नेक्टर नहीं पाया जाता है उनमें। आप लोग जानते हैं जैसे जिसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो इंसेक्ट नेक्टर के लिए पॉलिनेट करते हैं। नेक्टर को इकट्ठा करने के लिए उनके करते हैं, जैसे हनी बी क्या करता है, नेक्टर को इकट्ठा करता है और उससे हमें हनी देता है, यानी मधु देता है ना, नेक्टर के द्वारा बनता है। प्लस वो अपने लार्वी को नेक्टर का जो है वो फूड के रूप में इस्तेमाल करवाता है। तो इसमें ऐसे पौधों में नेक्टर नहीं होता है। हाँ, और एक चीज़ और होता है, विंड जो होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं फ्लावर, है ना। उनमें क्या होता है, सिंगल ओव्यूल ईच ओवरी, यानी एक ओवरी में केवल एक ही क्या पाए जाते हैं, एक ही ओव्यूल पाए जाते हैं, है ना, एक ओव्यूल पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें क्या होता है, इनफ्लोरेंस जो होते हैं लाइक टेंसल कॉर्न, है ना, कौन एग्जाम्पल जैसे स्टिग्मा एंड स्टाइल दोनों एक साथ लगे हों, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें तो और इजीली ऐसे लगे हों स्टिग्मा जो इजीली क्या कर सकें, पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सकें। इस तरह के फ्लावर्स में ऐसा होता है। प्लस अगर पॉलन ग्रेन जो इसमें होते हैं स्मॉल होते हैं, लाइट इन कलर होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, है ना। इसमें ये क्या होते हैं, कुछ समय के लिए हवा में आसानी के साथ में रन कर सकें, इस तरह से इसके पॉलन होते हैं, है ना। और उसके बाद में जो इसका स्टिग्मा होता है, लार्ज होता है, हैरी होता है। और उसके बाद में क्या नाम है, आप कह सकते हैं कि जो है ब्रांचेड होते हैं, ठीक है, जिसके ईयर बोर्न पॉलन ग्रेन को रिसीव करने में सहायता प्रदान होती है। तो इस तरह से यदि पाए जाते हैं कोई, ठीक है, तो उसमें जो विंड का पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर में विंड का पॉलिनेशन आसानी से हो सकता है। जैसे कॉमन एग्जांपल है इसके विंड पॉलिनेटेड के कुछ फ्लावर्स हैं, जैसे ग्रासेज है, शुगर कैन्स है, बाम्बो है, कोकोनट है, इसके एग्जाम्पल है। इनमें क्या होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, विंड के सहायता से पॉलिनेशन होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें एडाप्टेशन वाटर के, तो वाटर में ऐसे पौधे आते हैं जो जैसे एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट्स हुआ, टेडोफाइट्स हुआ। इसमें क्या होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं और नेक्टरलेस होते हैं। यानी ऐसे फ्लावर में ये सारी जो है फैकल्टीज पाई जाती है, यानी स्ट्रक्चरली इस तरह से ये बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टिग्मा का, तो लॉन्ग होता है और स्टिकी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से कहा जाए तो हाइड्रिला आया, इसमें हाइड्रिला को लिया जा सकता है या जोस्टेरा को लिया जा सकता है। जैसे इसे हम जोस्टेरा और हाइड्रिला को हम सी ग्रासेज भी कहते हैं, है ना। तो इनमें वाटर के एडाप्टेशन के द्वारा जो है स्पेशली
पॉलिनेशन होता है। अगर हम बात करें जो है मोस्ट जो वाटर स्पीसीज हैं इसके पॉलन ग्रेन के, ये प्रोटेक्टेड होते हैं गेटिंग बेड से। गेटिंग बेड जो म्यूसिलेजिनस होता है, कैसा होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है। म्यूसिलेजिनस कवरिंग के कारण ही इसमें आसानी के साथ पॉलिनेशन हो जाता है बाई जो है वाटर एडाप्टेशन के द्वारा। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो एडाप्टेशन फॉर वाटर, है ना, फॉर वाटर के द्वारा एडाप्टेशन। ये दोनों चीज आप लोग समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट हम जो बात करें इंसेक्ट का, तो देखिए आप लोग एडाप्टेशन फॉर इंसेक्ट, इट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अधिकतर कॉमनली जो पॉलिनेशन होता है वो एक्चुअली में इंसेक्ट्स के द्वारा ही होता है। और इस टर्म को या आप कह सकते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन इज आल्सो टर्म एट एंटमोफाइल, है ना, एंटमोफिली। देखिए एंटमोफिली क्यों कहा जाता है? एंटमोलॉजी, इंसेक्ट का जो अध्ययन किया जाता है वो एंटमोलॉजी कहा जाता है उस विज्ञान को, है ना। और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और फ्रेग्रेंट्स होते हैं और प्लस रिच इन नेक्टर, यानी इसमें नेक्टर पाया जाता है। नेक्टर के पाए जाने की वजह से ही जो इंसेक्ट होते हैं इनके तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। और एक चीज़ और बताएं आपको, इसमें जो क्रोला होता है, क्रोला क्या होता है कि अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, जिसके कारण से ये क्या करते हैं, इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और उसके कारण पॉलिनेशन होता है। इसके साथ साथ हम अगर बात करें इसके एग्जाम्पल के, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं, है ना, तो इसके एग्जाम्पल्स जो जितने लैंड के हायर प्लांट्स एंड लोअर प्लांट्स ये सारे होते हैं, ये द्वारा इंसेक्ट्स के द्वारा किए जाते हैं पॉलिनेशन। और इसमें बहुत हाई मात्रा में पॉलिनेशन का काम जो है वो इंसेक्ट ही करता है। तो यानी मोस्टली आप जान सकते हैं 90% 80 से मान लीजिए 80 से 90% फ्लावर जो होते हैं यानी इन लैंड, उस पर जो पॉलिनेशन का काम होता है वो इंसेक्ट ही करता है ना। सो थैंक यू। मैं आप लोगों को पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। सो थैंक यू।